बच्चों 9th क्लास का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। उसी नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करिए। इस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर नंबर चेंज हो जाए तो फिर उसको कैसे करेंगे, या क्या उसको सॉल्व करने का तरीका अलग है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से सॉल्व किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा होता 2 बार ऐसे, या फिर लिखा होता 0.235, यहाँ 2 पर बार होता, या 21.237 यहाँ बार होता, या मान लीजिए कि दोनों पर बार होता, या तीनों डिजिट पर बार होता। इस टाइप से, मतलब कैसे भी हो, 0.999 एंड सो ऑन। अगर ऐसे लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं 0.9 पर बार, है ना, वही हो गया। या 1.277 पर बार, कुछ इस तरह से। मतलब सभी का अप्रोच एक ही जैसी है, सभी को सॉल्व करने का तरीका एक ही जैसा, अलग अलग बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आज इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ लिखा है 1.023 बार। सबसे पहले इस नंबर को आप x के इक्वल मान लीजिए, कि ये क्या है, x बराबर 1.023 बार। ठीक, 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है, समझिएगा इसको। अब 2 डिजिट पर बार है तो हम इसको इन दोनों डिजिट्स को बार बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x इक्वल्स टू 1.023 एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा। भाई बार लगा है, इसका मतलब क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है वो नंबर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितने डिजिट पर बार है, 2 डिजिट पर बार है। 2 पर बार है इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अगर 1 डिजिट पर बार होता तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 पर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट पर बार होता तो 1000 से मल्टीप्लाई। सभी की अप्रोच सेम है, वैसे ही है, सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। क्या है, 2 पर बार लगे, 2 पर बार है, इसका मतलब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इस इक्वेशन में आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स। जब यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए 100 में जीरो कितने होते हैं, 2 जीरो, तो मीन्स ये जो डेसिमल है वो 2 स्टेप्स मूव करेगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये नंबर तो वही रहेगा 1, फिर 0, फिर 2, फिर यहाँ पर क्या आ गया, डेसिमल आ गया, फिर 3 2 3 2 3 2 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन आप मान लीजिए सेकंड। ठीक है, कुछ नहीं किया, 100 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन मिल गई हमको। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करिए। भाई इक्वेशन 1 छोटी है, यहाँ पर 100 है तो इसको माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करिए। तो 100x से जब 1x माइनस करेंगे तो क्या होगा, 9x। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो क्या होगा, 1 होगा। 100x से 1x को माइनस किया तो 9x मिला इक्वल्स। अब इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करना है। ज़्यादातर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, लेकिन आपको वो गलती नहीं करनी है। इसको हम लोग आराम से लिख कर सॉल्व कर लेंगे। 102.3232, आपका मन जितनी बार चाहिएगा लिख लीजिएगा, बस हमने इतनी बार लिखा है। फिर ये नंबर है, ध्यान रहे आप माइनस कर रहे हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। इधर एक डिजिट है वो लिख ली, इधर 0232 एंड सो ऑन। माइनस करिए, 2 से 2 माइनस किया 0, 2 से 2 माइनस किया 0, 3 में से 0 को माइनस किया तो 3। डेसिमल यहाँ है, डेसिमल यहाँ, तो डेसिमल की जगह पे डेसिमल लगा देंगे। 2 में से 1 गया 1, फिर 0, फिर 1, आपको मिला 101.3। यहाँ पर 0 जो लिखे हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनको आप नहीं लिखेंगे, हटाइए इसको। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x इक्वल्स 101.3 अपॉन में ये 9 है। अरे भाई यहाँ पर 100x से जब 1x को माइनस किया था तो 99x मिलेगा ना, 99 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो इधर डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। अब ये डेसिमल लगा है, डेसिमल को भी हटाना पड़ेगा। डेसिमल से पहले यहाँ पर कितने डिजिट हैं, एक डिजिट, तो 1 0। डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट, तो 1 0। अगर यहाँ 2 डिजिट होते तो 2 0, यहाँ 3 डिजिट होते तो 3 0। समझ गया ना। तो x की वैल्यू क्या आई, 1013 अपॉन में 990। ठीक, ये पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन चलो लिख दीजिए कि x क्या है, ये x किसके बराबर था ये, या फिर मान लीजिए क्वेश्चन क्या था, 1.023 बार। इसकी जगह पर आप लिख दीजिए 1.023
3 बार। मीन्स इस नंबर को आपने पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और ये इस तरह से आ गया। अब आप सोचे कि अगर कोई क्वेश्चन चेंज हो जाए तब क्या करें? कुछ नहीं करना, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं इसी तरीके से सॉल्व करना है। बस आप ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कितने डिजिट पर बार है। अगर 1 डिजिट पर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 डिजिट पर बार था, 2 के ऊपर बार था, या फिर ऐसे समझिए कि रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट्स कितने हैं। रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट कितने हैं? 2 डिजिट, तो 100 से मल्टीप्लाई। और यही अगर रिपीटिंग ब्लॉक में 3 डिजिट होते तो 1000 से मल्टीप्लाई। देखिए अच्छा 0.523 है, ठीक है, यहाँ पर बार लगा हुआ है। तो बताइए रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट कितने हैं? 2 डिजिट। या फिर ऐसे समझिए कि कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है? 2 डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई। अच्छा 0.9999 ऐसा कोई क्वेश्चन है। अब इसको बोल दें कि पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो आप इसको मान लीजिए, मान क्या लीजिए, है ही क्या 0.9 बार। 0.9 बार, अगर 9 के ऊपर बार लगा है इसका मतलब ये हो गया कि 99999 बार बार रिपीट हो रहा है। वही देखो लिखा था बिल्कुल। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से? नहीं, 10 से। यस, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने डिजिट के ऊपर बार है? 1 पर बार। अगर 1 पर बार तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 पर बार तो 100 से मल्टीप्लाई। अब बताइए, ये नंबर है और यहाँ पर तीनों पर बार लगा हुआ है। मीन्स रिपीटिंग ब्लॉक में 3 डिजिट आ रहे हैं। अगर रिपीटिंग ब्लॉक में 3 डिजिट हैं तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर ऐसे समझिए कि कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है? 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई। समझ गए होंगे, है ना? सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं।